Assalamu alaikum. Welcome to Dental Box. Hope you all are doing good. Today I am back with a new video that is very much demanding. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं. We are going to discuss non-steroidal anti-inflammatory drugs. अब इस वीडियो में जो मैं इसके बारे में बताऊंगी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में, वो सिर्फ ऐसी बेसिक होगी जो आपको हर वक्त पता होना चाहिए, जो आपको याद भी रहनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे भी होनी चाहिए. इसकी तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सारी बड़ी इसकी लॉन्ग थेरी है और ये सब कुछ, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है, वो आप रटाफाई करके याद कर सकते हैं. लेकिन जो यहाँ पर जो मैं बातें बताऊँगी वो आपके क्लिनिकल में भी काम आएंगी वाइल प्रिस्क्राइबिंग टू द पेशेंट कि कब आपने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करनी है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किन पेशेंट्स में करनी है, किन में नहीं करनी, और इनके क्या फंक्शंस हैं. ठीक है, और ये बड़ा आराम से याद रहने वाली चीज़ है. बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बहुत छोटा सा टच करेंगे, बाकी चीज़ें आप लोगों की ऐसी होंगी जो आप लोगों को याद रह जाएंगी. ठीक है, अब एज नेम सजेस्ट्स इट्स नॉन स्टीरॉयडल. ये ऐसा ड्रग है जो कि नॉन स्टीरॉयडल है. ठीक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है. राइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी. ठीक हो गया. अब ये क्या कुछ करता है, अब एज द नेम सजेस्ट्स इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी. राइट, it has an analgesic effect, it reduces or relieves the pain, and it has antipyretic effect. ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल के 3 इफेक्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए. एंटी इन्फ्लेमेटरी एज द नेम सजेस्ट, एनाल्जेसिक इट रिलीव्स द पेन, इट relieves pain. Antipyretic, it lowers your temperature or used in fever. And here anti-inflammatory, it reduces inflammation. ठीक हो गया. ये 3 इफेक्ट्स आपको याद रहे. नॉन स्टेरॉइडल, इट्स नॉन स्टेरॉइडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक इन एक्शन एंड एंटीपायरेटिक इन एक्शन. This is all for the 3 basic functions of non-steroidal anti-inflammatory. Now comes towards the mechanism of action of non-steroidal. Non-steroidal anti-inflammatory, what it does, it blocks COX enzyme. Right? We have 2 types of COX enzyme, COX-1 and COX-2 enzyme. अब जो नॉन स्टेरॉइडल हैं इसमें हमारे पास बहुत से, इसके आगे जाके देखें कौन कौन ड्रग इसके अंदर आते हैं. उनमें से बहुत से ड्रग इन दोनों को ब्लॉक करते हैं और बहुत से ड्रग सेलेक्टिव होते हैं. ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे. अब जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी पेशेंट को दिया, वो ब्लॉक कर दिया उसने कॉक्स एंजाइम. जब कॉक्स एंजाइम ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा ये हम देखेंगे. पहले हम इसका फंक्शन देख लें, फिर हमें समझ आ जाएगी जब इसका फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो फिर क्या होगा. ठीक है, जब ये दोनों ब्लॉक हो जाती हैं. ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं, क्या दोनों का फंक्शन क्या है, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन. ठीक है, ये इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत मेजर रोल है. ये हमें इसका समझ आ जाए तो हम सारा कुछ इसमें समझ जाएंगे. ठीक हो गया. अब हमने देखा क्या कि हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है, एनाल्जेसिक फंक्शन और एंटीपायरेटिक फंक्शन है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है नॉन स्टेरॉइडल का, ये ब्लॉक करते हैं कॉक्स एंजाइम को. कॉक्स एंजाइम क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं. ठीक हो गया. कॉक्स एंजाइम करते क्या हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को. ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन हम लोग ज़रा देख लें प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन है. ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन आवर बॉडी. ठीक हो गया. What does they do? They promote inflammation. ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं. हम लोगों ने तो इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट लेना है ना, तो यहाँ पे मैंने इसका फंक्शन दिया, फिर आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएंगी. दे प्रमोट इन्फ्लेमेशन. दे प्रमोट इन्फ्लेमेशन दैट लेड टू रिजल्ट इन पेन एंड फीवर. हमें तो ये भी इफेक्ट नहीं चाहिए. ठीक है, तो हमें इसको इनहिबिट करना बहुत ज़रूरी है जब हमने एनएसएड देना है. ठीक हो गया. उसके बाद क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक. ठीक है, डैमेज होने से ना उसको प्रोटेक्ट करती है एसिड के इफेक्ट से. ठीक है, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है. इट ऑल्सो सपोर्ट द ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन को भी सपोर्ट करती है. इट सपोर्ट द ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन.
ठीक हो गया, उन प्लेटलेट वगैरह को एक्टिवेट करती है, ये है। और ये हमारे पास अब देखिए COX-1 एंड COX-2 हम देखते हैं क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन ये था, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस किया COX-1 और COX-2 ने। जो हमारे पास है ना COX-1 वो गुड है, गुड बॉय है, ठीक है। इसका होता है फिजियोलॉजिकल एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन। जो हमारे पास है ना COX-2 वो बैड बॉय है, बैड गाय है, ठीक है। इसका हमारे पास होता है पैथोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। होप कि इतना सा आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसको थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दे दूँ। NSAIDs एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक इफेक्ट लेना है हमने इससे, ठीक है। जब हम ये देते हैं पेशेंट को, वो ब्लॉक हो जाता है COX एंजाइम। जब COX एंजाइम ब्लॉक हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ना ही इन्फ्लेमेशन होगी, ना ही लाइनिंग प्रोटेक्ट होगी, ये हमारे पास डीमेरिट आता है, ठीक है। ना ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, पेन नहीं होगी, ना ही फीवर होगा, हमारा ये वाला चीज़ अचीव हो जाएगी। अब समझ आई, ठीक है। अब हम इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं, आगे हम देखते हैं। आगे में अच्छा ये COX एंजाइम प्रोड्यूस हो गया ना हमारे पास। अब देखते हैं अब हमने क्या करना है। जो COX-1 है हमारे पास, ठीक है, COX-1 हम देखा पढ़ा था कि गुड बॉय, ये इसका जो एक्शन होते हैं वे फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल एक्शंस प्ले करता है, ठीक है। ये जब प्रोड्यूस करेगा ना प्रोस्टाग्लैंडिन, जो ये प्रोड्यूस करता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हमें हेल्प करती है टू एक्टिवेट द प्लेटलेट्स, टू एक्टिवेट द प्लेटलेट्स and protect the lining of the GI, and it also protect the GI tract lining. It also control the renal blood flow, ये वाला जो प्रोस्टाग्लैंडिन COX-1 का, it also control renal blood flow, ठीक हो गया। ये COX-1 था which is a good guy, ठीक है। अब जो हमारे पास COX-2 का फंक्शन है ना, COX-2 का वो हमारे पास क्या होता है, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका फंक्शन हमारे पास ना पैथोलॉजिकली होता है, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो इधर से प्रोड्यूस होगा ना प्रोस्टाग्लैंडिन, इट प्रोड्यूस्ड आफ्टर इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन के बाद या किसी इंजरी के बाद ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या किसी इन्फ्लेमेशन के बाद ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है। दिस लेड टू, ये इन्फ्लेमेशन जब होती है, ठीक है, दिस लेड टू इन्फ्लेमेशन, इट मीडिएट्स इन्फ्लेमेशन। उससे क्या होता है, हमारे पास पेन होता है और फीवर होता है, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। हमने उसको ब्लॉक करना है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास पेन रिलीविंग फैक्टर है आ जाए, और हमारे पास जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट आ रहा है वो इसको ब्लॉक करने के बाद आ रहा है, क्योंकि इसके तो अच्छे फंक्शंस हैं। ये एक्टिवेट भी करता है प्लेटलेट को, ये GI की लाइनिंग को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये रीनल ब्लड फ्लो भी अच्छा हमारा मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो ये तो ठीक है। हम लोग की जो इफेक्ट आ रहा है ना ये वाला, ये COX-2 की इनहिबिशन के बाद आ रहा है, और हमें यही चाहिए। हम नहीं चाहते हमारे पेशेंट को पेन हो या वो फीवर में जाए, ठीक है, तो हमें इसको ब्लॉक करना है, ठीक हो गया ना, इसको हमने ब्लॉक करना है। इसी बात समझ आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमने पेशेंट को NSAID दिया है तो क्या पेशेंट का रिएक्शन है, ठीक है। इसको भी मैं ख़त्म कर देती हूँ, तो आप समझ तो आपको आ ही गई होगी। अब ये देखें, हम लोगों ने पेशेंट को नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया, जिसमें हमारे पास आ जाती है एस्पिरिन, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है डाइक्लोफेनाक, जिसमें हमारे पास आ जाता है आइब्यूप्रोफेन, इसमें हमारे पास आ जाता है नेप्रोक्सन, इसमें हमारे पास आ जाता है कीटोरोलैक। इसकी ना एक हमारे पास क्लासिफिकेशन भी है, जो कि आप उसको याद कर लें। वो थोड़ी सी अगर हम लोग उसको बाय नेम सब हेडिंग के नीचे जाके आप प्रोपेनोइक एसिड के अलग, सैलिसाइलिक एसिड के अलग, तो वो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग भी होता है और याद भी नहीं रहता, जबकि हमने बेसिक ड्रग्स यही देने होते हैं अपने उसमें, तो अगर इसको भी याद रख लेंगे तो बहुत है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों ने पेशेंट को दिया नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इनमें से कोई भी, ठीक है। उसने क्या इसका एक्शन था, ये ब्लॉक करता है COX एंजाइम को, उसने COX एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक हो गया। COX एंजाइम का फंक्शन क्या था, हमने COX-1 और COX-2 के फंक्शन अभी देखे हैं। जब ये ब्लॉक हो गया क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं हुआ कोई भी वाला भी, ना ही 1 वाला प्रोड्यूस हुआ ना ही 2 वाला, उसने दोनों को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। जब वो नहीं प्रोड्यूस हुआ तो रिड्यूस हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी, जब बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन कम हुआ, पेन का इफेक्ट क्या था, नहीं हुआ, जो कि 2 का फंक्शन था। इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट क्या हुआ, नहीं हुआ। फीवर भी
नहीं हुआ। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं हुआ तो 3 चीज़ें तो नहीं हुई हमारी, ये चीज़ें तो हमारी हमें मिल गई, उसका इफेक्ट हमें मिल गया, ये सब काम हो गया। अब क्या हमारे पास जो हमें डीमेरिट जो मिला वो ये हुआ, एक तो ये चीज़ें भी काम हुई और इसके इफेक्ट के बाद क्या हुआ, लाइनिंग जो थी GI ट्रैक की वो भी प्रोटेक्ट नहीं हुई, तो अल्सर के चांस हो जाएंगे, इसका साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, अल्सर के चांस हो जाएंगे। क्या प्लेटलेट की एक्टिवेशन होनी थी, प्लेटलेट की एक्टिवेशन होनी थी, वो ब्लॉक हो गई तो वो भी नहीं हुई। प्लेटलेट जब नहीं आया, क्लॉट नहीं बना, तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट आ गया, ये चीज़ें भी ये साइड इफ़ेक्ट हो गया इसका। ठीक हो गया, मतलब इस तरह से ये एक्ट करेगा। इसने अपने जहाँ पे फंक्शन हमें दिखाई है, हमारे थे फंक्शन, ठीक है, जो हम लोगों ने अचीव करा नॉन स्टेरॉइडल एंटीडोट तो हमें मिल गए, और ये हम सब में डीमेरिट्स में मिले। हर चीज़ कोई भी दुनिया में हो, ये ड्रग्स का जो आपको फ़ायदा देती है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी देती है। ठीक है, इसने जहाँ हमें फ़ायदा दिया वहाँ इसने हमारी GI लाइनिंग को प्रोटेक्ट नहीं किया, अल्सर्स बन गए। उसने प्लेटलेट की एक्टिवेशन नहीं कराई, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हुई, ब्लीडिंग होना शुरू होगी। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो को इस तरह ये अफेक्ट करेगी, जो उसके कॉक्स1 के फंक्शन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट था वो नहीं हुआ। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपने इसको याद करना है। ठीक है, अब इसका क्या, एक GI लाइनिंग का हो गया, ये हो गया, किडनी फेलियर हो सकता है, प्रमोट ब्लीडिंग वगैरह सारा आपने यूज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसको किधर किधर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग हेडेक्स में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी डेंटल पेन में इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम इसको आर्थराइटिस के पेशेंट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए उसमें ये बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है इसका, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वगैरह में। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं जल्दी से इसका एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो इस तरह से हो जाएगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स था, कॉक्स को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, पेन भी रुक गई, फीवर भी नहीं हुआ, इन्फ्लेमेशन भी नहीं हुई। ठीक है, जो COX-1 के फंक्शन थे वो हमारे बन जाते हैं साइड इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। जज़ाकल्लाह।